कुछ लोग उनके आसपास जितना मर्जी फ्लू और वायरसेस क्यों ना हो मगर कभी भी बीमार नहीं पड़ते. वाई? Their mind has perceived flu as not as a disease but as an event only. एज एन इवेंट. As an event. उनके माइंड ने उस फ्लू को इवेंट माना हुआ है और उनकी इम्यूनिटी उस इवेंट से डर नहीं रही है. जिस दिन फियर आ जाएगा फ्लू में, उसी दिन वो भी फ्लू को पकड़ लेंगे. इसका मतलब ये है कि फ्लू का अटैक सिर्फ फियर से जुड़ा है. 100% उन्हीं लोगों को वो वायरस अटैक करके गया है जो डर में थे. जब तक आप डर में नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट ही नहीं करेगी, सप्रेस ही नहीं होगी, वो अपना काम कर रही है. डू यू नो, एक चीज मैं बताऊं. जी जी. मैं एक बार दीपक चोपड़ा को सुन रहा था. उन्होंने कहा कि आप एक फुटबॉल में किक मारें और वो 20 मंजिला इमारत पर लगे और वो इमारत गिरने लगे तो ये मत समझिए कि आपकी फुटबॉल में बहुत ताकत थी. असलियत में ये इमारत बहुत कमजोर हो गई थी. आपकी इम्यूनिटी के पास किसी भी बैक्टीरिया से 1,00,000 गुना अधिक पावर है, विजडम है और उसके बाद डायरेक्शन है. वह करोड़ों में है और वो बैक्टीरिया एक है. फिर वो ऐसा क्यों डिसीजन ले रहा है? बिकॉज आपने उस इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर दिया है कि एक बैक्टीरिया ही आपको बर्बाद करने के लिए तैयार है. ऐसा वो बैक्टीरिया पहले भी था, लेकिन आपकी इम्यूनिटी उससे पहले वो मार रही थी. आज वह किसी कारण से आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया है और आपकी माइंड और बॉडी ने डिसीजन ले लिया है कि चलो अब इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं. तो वो बिल्डिंग की तरह हो गई है जो कमजोर हो चुकी है. एक बैक्टीरिया इज एनफ, एक फुटबॉल काफी है. क्या ये सच है कि जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस भी ज्यादा होते हैं? देखिए, हार्ट अटैक के चांसेस दो बातों पे डिपेंड करता है. मैं यहाँ पर हाँ या ना नहीं कर सकता इमीडिएटली. वो गुस्सा आ रहा है लेकिन वो कथारसिस कितना वेंट अप कर पाते हैं और रिलीव्ड हो जाते हैं. लेकिन एक बात तो जरूर है कि जब गुस्सा आएगा आपकी सारी आर्टरीज श्रिंक हो जाती हैं और अगर वो गुस्सा परसिस्ट कर गया तो आपका ब्लड फ्लो आपकी हार्ट के अंदर रुक सकता है एंड इट कुड बी ए मेजर इवेंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थिंग्स लाइक हार्ट अटैक. अगर आपकी आर्टरीज वेन्स ठीक से ब्लड फ्लो ही नहीं कर रही हैं तो फिर उस टाइम आपकी बॉडी के अंदर जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी. सप्लाई है नहीं वहां पर एंड इट इज हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर समटाइम्स. कुछ लोग अपने एग्जाम से पहले अचानक से बीमार हो जाते हैं. मीटिंग से पहले पेट में बटरफ्लाईज होने लग जाती हैं. कोई बड़े इवेंट से पहले कुछ इस तरह की बॉडी में हलचल होती है. हार्ट ब्रेक के बाद सच में दिल दुखता है. इसका रीजन क्या है? 2 रीजन है. नंबर 1, पहली बात यह है कि जब भी आपके पास कोई भी इवेंट है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, आपका माइंड हमेशा आपको एक तरह से फेस सेविंग इवेंट देता है. जब बच्चा ये कहता है कि मैं उस दिन बीमार हो गया था, अदरवाइज मैं भी IIT कर लेता क्योंकि उस दिन मुझे बुखार आ गया था. कई बार लोग कहते हैं कि मुझे बीमारी हो गई थी वर्मा जी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया जीवन में, मैं भी परिवार के लिए कुछ करना चाहता था. याद रखिएगा, मैं उसे यही कहता हूं कि तूने मुझे तो बता दिया, फिर दोबारा मत रिपीट करना. इस एक्सक्यूज को हम प्री डिफाइन कैसे कर सकते हैं, प्री प्लान कैसे कर सकते हैं ताकि मैं 10 साल बाद ये बोल पाऊं तो लेट मी गेट सिक टुडे? एग्जैक्टली, मुझे यही बताने दो. इस समय आपके माइंड ने, आपका सबकॉन्शियस जानता था कि आप तैयार नहीं है इस इवेंट के लिए और आपको एक तरह से फेस सेविंग चाहिए. और वो फेस सेविंग क्या कर रहा है कि चलो मैं तुम्हें बीमार कर देता हूं ताकि तुम दुनिया को बता दो, ये NLP है, ताकि तुम दुनिया को बता दो कि मैं बेसिकली इस बीमारी से आया था. याद रखिएगा, हमारा माइंड हमेशा फेस सेविंग देता है. योर माइंड वांट्स टू सेव यू. जब वो आपको बीमार कर रहा है उस टाइम आपका माइंड जानता है कि आप तैयार नहीं है इस प्रेजेंटेशन के लिए, आप तैयार नहीं इस एग्जाम के लिए. यह आपके माइंड की पॉजिटिव इंटेंशन है कि उस समय वो आपको बीमार कर रहा है. हमारा माइंड हमें फेलियर के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहा है, सक्सेस के लिए क्यों नहीं कर रहा? वो ये क्यों नहीं सोच रहा कि 10 साल बाद गुंजन विल से कि मैंने बहुत मेहनत की थी ना इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, तो आज इससे मैं बहुत मेहनत करवाता हूँ. यह आपका कॉन्शियस लॉजिकल थॉट है. अगर गुंजन बैठकर उस इवेंट को 20 बार अभी तैयार कर ले कि मैं कैसे खड़ी होंगी, कैसे मैं अपना लैपटॉप खोलूंगी, कैसे PPT दिखाऊंगी, कैसे बात करेंगे, कैसे वापस आ रहेंगे, इसे 20 बार कर लो, यू विल नॉट गेट दैट बटरफ्लाई, आई गारंटी यू. 20 बार तो मैं फेलियर भी नहीं देख रही. नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन आपने उस इवेंट को तो अपने लिए अबनॉर्मल बना दिया. किसी भी अबनॉर्मल इवेंट के लिए जब आप तैयार नहीं है तो आपका माइंड उसको हमेशा अवॉइड करना चाहता है या फिर वो कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज उसके पास वो बिहेवियर नहीं है. सो बाय डिफॉल्ट वो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट चाहता है. एग्जैक्टली, दे रहा है आपको. अगर मैं आपको गाड़ी में बैठा दूं जिसको आप चलाना नहीं जानती, वहां पर आपका माइंड एक ही बात कहेगा, बच्चों, और आपके ऊपर पड़ गई तो हो सकता है कि वो कोई पैटर्न दे दे जिसको डर कह रहे हैं. पैटर्न हो, गुस्सा आ जाए, पैटर्न हो कि आप इवन कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं किसी इवेंट से पहले, बिकॉज योर माइंड इज सेविंग यू टू एंटर इनटू दैट जोन. बिकॉज आपका माइंड ये जान चुका है कि ये तुम्हारे लिए हैंडलेबल नहीं है. बस इतनी सी बात है.
भाई ये वो लॉजिक नहीं लगाता, लॉजिक तो आपका कॉन्शियस माइंड लगाता है। माइंड माँ की तरह है। लॉजिक नहीं लगाता है, प्यार चाहता है। प्यार चाहता है, इमोशनल मसाज चाहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। Emotional यस massage। क्या इसके पीछे कोई रीजन है कि कुछ लोग टॉक्सिक वाइब्स देते हैं? यस एग्जैक्टली, बिकॉज थॉट इज नॉट योर्स। एवरी जो भी विचार आपके पास है, याद रखिएगा, इट बिकम्स योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी भी साइंस ऑफ इमोशन को पढ़िएगा। एक इंडियन डॉक्टर ने लिखी है, जो हुई फहद बशीर ने। उन्होंने ये बताया है कि 5 फीट तक हम अपनी जो भी हमारा थॉट होता है, हम 5 फीट तक उस आदमी को ऑटोमेटिकली देते हैं। इसे हम हार्ट कॉन्शियसनेस कहते हैं या हार्ट कोहेरेंस कहते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी किसी के प्रति रंजिश में हैं, तो यह आप उस तक जरूर पहुंचा देंगे। कई बार आपने अपने पेट को देखा होगा, आप अपने एंटर करिए घर में, अगर आपका मूड खराब है तो आपका पेट पहचान जाता, आपका बच्चा पहचान देता। एकदम से कभी आप देखिएगा, छोटा सा बच्चा एकदम से कहेगा, मामा व्हाट हैपेंड? नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, बिकॉज यू आर सेंडिंग दैट वाइब। याद रखिएगा, ये वाइब्स आपको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखने चाहिए, अदर बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग एवरी टाइम। एवरी एक प्रीसपोजिशन एनएलपी में, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, यू कैन नॉट कम्युनिकेट मीन्स यू विल कम्युनिकेट एवरी टाइम। Is it because of that quantum, that energy which is traveling? Vibes is nothing but energy. It's energy that is traveling through ether. It is called ether in scientific language. That thought travels through ether and it will go to the person. जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, सबसे पहले उस तक जरूर जाएगा। वह दूसरी बात है कि वह उसे अभी पकड़ पाए या नहीं। वो एंजाइटी में है, वो ड्रग्स लेता है, वो सिगरेट पीता है, वो बहुत ज्यादा क्रीम्स लगाता है, इसलिए हो सकता है कि वो इमीडिएटली ना पकड़ पाए। लेकिन अगर वो स्वच्छ माइंड से है, पूरी तरह से एक ज़ेन मोड में है, एक योगी मोड में है, तो पता एकदम से पता चल जाएगा कि ये आदमी मेरे लिए क्या सोच रहा है। इट इज टेलीपैथी, सिंपल। कभी पढ़िएगा टेलीपैथी। इसीलिए कहा जाता है यार, पूरे वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को इमेजिन करो बैठ कर के मैं खूब अच्छी तरह से सेहतमंद हो रहा हूँ और इसकी रेडिएशन बाहर भेज रहा हूँ, तो फिर तुम्हारे पास सब अच्छा ही आएगा। लॉ ऑफ रेडिएशन है ये। इफ यू वांट टू रिसीव, गिव अवे। दैट इज व्हाई दे से व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यस एग्जैक्टली, लॉ ऑफ रेडिएशन कहते हैं इसको हम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि शादीशुदा लोग सिंगल लोगों से ज्यादा लंबा जीते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल। क्यों? बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ 2 थिंग्स। नंबर 1, दे कैन वेंट अप, वो वेंट अप कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर वो शादीशुदा प्रॉपरली हैं तो। और दूसरी बात है, याद रखिएगा, जब भी हमें कोई भी एक सिक्योरिटी हमारे पास होती है, दैट समबडी इज अराउंड अस, याद रखिएगा, यह आपके एक हार्मोन को रिलीज करता है जो बियॉन्ड होता है। जैसे द मोमेंट यू हग समवन, तो एक ऐसा पर्टिकुलर हमारे पास मोमेंट आता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन के भी परे हैं गुंजन। अगर आप एक किताब पढ़े जिसका नाम है लव एंड सर्वाइवल, डॉक्टर डीन ऑर्निश की, उसने तो सिर्फ ये कहा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी से सफर कर रहा है, उसको तो बहुत दिनों से प्यार ही नहीं मिला, उनको तो प्यार ही नहीं मिला। द मोमेंट somebody touches your हैंड, तो ये हैंड ही बताता है ये मेरे प्यार का प्यार है या ईर्ष्या का। ये प्यार, ये रिश्ता टूट रहा है या ये रिश्ता बन रहा है, ये इसकी डिमांड क्या है, ये एक फिजिकल है कि मेटाफिजिकल है। याद रखिएगा, हमारा माइंड एक एक टच को लेता है। सो इसका मतलब जो एक हैप्पी मैरिज में जो कंफर्ट हमें मिलता है और जो एक अनसर्टेनिटीज दूर हो जाती हैं, वो हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स और ऐसी वाइब्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमारी लॉन्जेविटी या हमारी लाइफ में डेज ऐड होते हैं। हमारी सेल्फ इमेज को ऐसा लगता है कोई गोद में उठाए हुए है, ठीक है ना। कई बार हमारे पास इमोशनल पॉइजन इतना आ जाता है कि हम शेयर करने के लिए ढूंढते रहते हैं लोगों को, और कई बार हम उन बर्डन को खाकर, पीकर, ठीक है ना, या बेकार के एडिक्शन से पूरा करना चाहते हैं। सही बात तो यह है कि जब भी आप एंडोर्फिन्स को, जो आपको पतला करते हैं, एंडोर्फिन्स को जब भी आप अपने अंदर उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास 2-3 ही तो चीजें हैं। या तो आप 30-40 मिनट हंसें पागलों की तरह, या बगैर जीत हार के खेलें, जैसे एक बच्चा खेलता, दादाजी मैं हार जाऊंगा मेरे साथ खेल लो। या फिर आपकी जो इंटीमेट रिलेशनशिप है वह सचमुच में एक मीनिंगफुल हो। बेसिकली रिलेशंस की बात हो रही है। यस, वो रिलेशन, वो इमोशनल सपोर्ट, वो कंधे की बात हो रही है। यस, वेरी ट्रू।
उस आदमी का टच आप ले लें तो एकदम से ऐसा लगता है कि वो हार्मोन निकल गए जो पूरी बॉडी को एक नया मैसेज दे देते हैं, यू आर ओके हियर, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू. What is the biggest mistake people make when they are trying to heal? They carry the belief that they are sick people. They carry the belief that बाकी लोग ठीक नहीं हुए, शायद मैं भी ना हूं. They carry the belief कि ये बीमारी लाइलाज है, and they do not want to explore their inner power called immunity, cell activation, visualization, meditation. They do not want to get educated. This is the mistake. That means they carry a lot of preconceived notions. Preconceived notions. बस वो उनको रियलिटी बना लेते हैं जो दुनिया ने बोली है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा बॉडी के बात के बारे में समझें तो एक किताब है जिसका नाम है द गट गोलिया इंडर्स की, उसका पहला चैप्टर, दूसरा तीसरा चैप्टर का नाम है इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल. इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें. इसका मतलब ये है कि जो हैंडल कर दी डॉक्टर ने आपकी इमरजेंसी, आप ढूंढें कि ये आपकी माइंड और बॉडी ने ये डिसीजन क्यों लिया कि अब तक ठीक थे, आज बीमार हो गई. कई बार मैं यही सवाल पूछता हूँ, सर मुझे ये बीमारी होगी, कब हुई? सर पिछले मंडे को. सर पिछले महीने. तो पिछले महीने तक आपकी बॉडी ने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? वाई इट वॉज डिलेइंग, वाई इट हैज टेकन इट? आंसर इज योर्स. एकदम से कहता सर ये हो, दिस इज द सिचुएशन, आई एम अब्यूजिंग माई सेल्फ. So true. This is the reality. Yes. ये सच्चाई है. We are self-haters sometimes. Self abusers. We want to live in miseries. We have created a hell around us. But we don't want to accept it. Yes. Because वो hell जो मैंने अपने चारों तरफ बनाई है, उसमें मुझे मजा आ रहा है. अब वहां गुंजन आ जाती है. गुंजन कहती है राम सर इसे हटाओ, ये तुम हेल में रह रहे हो और ये मेरी है और मेरी इसके अलावा कहीं आइडेंटिटी नहीं है, तो मैं क्यों छोड़ूंगा? सब अपने अपने हेल में खुश हैं. एग्जैक्टली, दिस इज द वे. बिकॉज वो ये सोचते हैं इसके बाहर मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है. बिकॉज नॉन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल. यहाँ तो मैं नॉन के साथ जी रहा हूँ, यहाँ तो मुझे रिवार्ड मिल रहे हैं. डिप्रेस्ड रहकर, बीमार रहकर, परेशान रहकर मुझे रोजाना प्यार मिल जाता है, लोगों की अटेंशन मिल जाती है. अगर मैं ठीक हो गया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. Sympathy. Thank you sir. Thank you so much. Thanks for taking out very time. much. आपने आज मेरे दिन को बिल्कुल इतना खूबसूरत बना दिया. ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ रेयरली कहीं मिलती है. ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ. बिल्कुल ऐसा लग रहा है. Means a lot. आपके एंटर करते ही, अच्छा, एंटर करते ही ऐसा लगा कि ये मेरा अपना जैसा मेरा देखा हुआ है सब कुछ. हाँ, मीन्स अ लॉट. अगर आप ये पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है.